हेलो फ्रेंड्स, इस वीडियो में मैं आप लोगों को बताऊंगा कि आप लोगों का जो फिजिकल एजुकेशन का जो टीचर्स का जो रिक्रूटमेंट निकला है बिहार में, उसका क्वालिफिकेशन क्या रहेगा। देखिए, मैं छोटे से वीडियो के माध्यम से आप लोगों को ज़्यादा टाइम वेस्ट नहीं करूंगा। मैं आप लोगों को बता दूं फिजिकल एजुकेशन में आप लोगों के क्या क्या जो है क्वालिफिकेशन देखने को मिलेगा। देखिए, यहाँ पर लिखा हुआ क्लियरली लिखा है, शारीरिक शिक्षा विषय के लिए 9-10 विद्यालय अध्यापक के लिए आवश्यक शैक्षणिक एवं प्रशैक्षणिक योग्यताएं। एक वैकल्पिक विषय के रूप में यहाँ पर लिखा हुआ है, एक वैकल्पिक विषय के रूप में शारीरिक शिक्षा के साथ 50% अंकों सहित शारीरिक शिक्षा में स्नातक उपाधि। तो यहाँ पर लिखा गया है कि आपका जो ग्रेजुएशन में है एक सब्जेक्ट होना चाहिए शारीरिक शिक्षा, उसके साथ आपका स्नातक में उपाधि होना चाहिए। यानी कि बीए अगर है आपका, अगर फिजिकल एजुकेशन सब्जेक्ट है, या बीएससी में भी फिजिकल एजुकेशन सब्जेक्ट है, या फिर आपका बीए एग्रीकल्चर में है, या बीकॉम के साथ है, कुछ भी है आपके साथ, तो उसके साथ अगर फिजिकल एजुकेशन, देन यू कैन अप्लाई अलोंग विथ ईयर स्टेट एग्ज़ाम। ठीक है, उसको क्वालिफाई करना ज़रूरी है। तो दूसरा क्या है, एक वैकल्पिक विषय के रूप में शारीरिक शिक्षा के साथ 45% के अंकों के साथ सहित शारीरिक शिक्षा में स्नातक उपाधि। सेम चीज़ है जैसा कि यहाँ पर लिखा गया है, एसोसिएशन ऑफ इंडियन यूनिवर्सिटी अथवा इंडियन ओलंपिक एसोसिएशन द्वारा मान्यता प्राप्त होना चाहिए। साथ ही साथ एक राष्ट्रीय स्तर में या फिर स्टेट लेवल पर या फिर इंटर यूनिवर्सिटी पे आपका जो है खेल प्रतियोगिताओं में जो पार्टिसिपेशन होना चाहिए, या फिर एथलेटिक्स में पार्टिसिपेशन होना चाहिए। तो ये था दूसरा। तीसरा था 45% अंकों के साथ स्नातक उपाधि होना चाहिए। ठीक है, यदि आपका तीसरा, देखिए यह क्वालिफिकेशन है, यदि आपका ग्रेजुएशन में यानी बीए, बीएससी, बीकॉम या बीएससी एजी में 45% है, आप डिग्री है, और साथ ही साथ आपने इंटर यूनिवर्सिटी या फिर स्टेट लेवल का जो है पार्टिसिपेशन किए हुए, देन ओनली यू कैन अप्लाई। देखिए, यह सब सारी कंडीशन तभी फॉलो होंगी जब आपका ये स्टेट जो है क्लियर है, जो कि आपने एग्ज़ाम जो दिया था सितंबर मंथ में। ठीक है, तो यह इसके साथ यह सारी क्वालिफिकेशन होनी चाहिए। तो और साथ ही साथ है अथवा एथलेटिक्स में सहभागिता। अथवा एथलेटिक्स में सहभागिता का ये मतलब है कि इसका लेवल जो होगा सेम होगा, जैसा कि अन्य खेल प्रतियोगिताओं में है वैसा ही लेवल यहाँ पर भी होगा, इंटर यूनिवर्सिटी में भी होगा, स्टेट में भी होगा एथलेटिक्स में सहभागिता। नेक्स्ट चलते हैं क्वालिफिकेशन। जो भी आपका क्वालिफिकेशन रहेगा फ्रेंड्स, वही ऑप्ट करना, और वही सारी चीज़ें आपको डॉक्यूमेंट्स जो है अपलोड करने हैं। यह ध्यान में दीजिएगा। अभी आपके पास टाइम है 5 से 15 तक आप लोगों का फॉर्म फिलिंग का है। तो आप लोगों को मैं यही कहना चाहूँगा, यदि जिसकी डिग्री नहीं बनी है डिग्री बनवा लीजिए, मार्कशीट नहीं है तो मार्कशीट ले लीजिए, या इंटर यूनिवर्सिटी का जो भी सर्टिफिकेट होता है पार्टिसिपेशन का नहीं है तो वो ले लीजिए। पहले से तैयार रखिए क्योंकि आपके पास टाइम बहुत कम है। ठीक है, नेक्स्ट चलते हैं, देखते हैं क्वालिफिकेशन की तरफ। जो भी आपका क्वालिफिकेशन मैच कर रहा है वही उसी पे आप लोग जो है टिक करिएगा। ठीक है, उसके अलावा कोई इधर उधर नहीं टिक करिएगा, क्योंकि जब डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन होगा उसमें बहुत सारी दिक्कतों का सामना करना पड़ेगा आप लोगों को फिर। तो देखिए, इसमें क्या लिखा, प्रतिनियुक्त सेवारत जो अभ्यर्थी जो हैं, जैसे कि वहाँ पर जो जैसे कि कोई भी प्रशिक्षित शारीरिक अध्यापक है या फिर कोच है और 45% अंकों के साथ उसका सेम वही मान्यता है जैसा कि ऊपर वाले में यहाँ पर दिया गया है, बशर्ते कि 2019 जो 2009 का जो विनियम है उसके अनुसार कम से कम 3 वर्ष का अध्यापन का अनुभव होना चाहिए। और इनके साथ जो है राष्ट्रीय या फिर इंटर यूनिवर्सिटी या फिर स्टेट लेवल का कोई पार्टिसिपेशन का यहाँ पर ज़रूरत नहीं है, बशर्ते कि उनका 3 वर्ष का जो है टीचिंग एक्सपीरियंस होना चाहिए। नेक्स्ट है, देखिए 45% अंकों के साथ, जो 45% यहाँ पर दिया गया है, 45% अंकों के साथ शारीरिक शिक्षा में स्नातक। देखिए, शारीरिक शिक्षा में स्नातक का मतलब है आप लोगों का यदि बीपी किया हुआ है तो आप लोग इस वाले क्वालिफिकेशन को आप जो है टिक करेंगे। ठीक है, और नेक्स्ट है, देखिए एक वैकल्पिक विषय के रूप में शारीरिक शिक्षा के साथ 40% अंकों सहित स्नातक। देखिए, इसमें सारी क्वालिफिकेशन जो दे रखा है, कभी 45 मांग रहा है तो कभी 40% मांग रहा है। तो यहाँ पर आप देखिए, एक वैकल्पिक विषय के रूप में शारीरिक शिक्षा के साथ न्यूनतम 40% अंकों सहित स्नातक।
तो आप लोगों का सेम वही चीज़ है जैसा कि आप लोगों का जैसे BA BSc BCom BSc AG में अगर सब्जेक्ट में शारीरिक शिक्षा है और 40% अंकों के साथ है, देन ओनली यू कैन अप्लाई। नेक्स्ट है ऐसा स्नातक जिसने खेलकूद खेलों में कुल स्कूल लेवल पे या इंटर कॉलेजिएट लेवल पे भाग लिया हो और उसका NCC C सर्टिफिकेट हो, तो भी वह जो है एलिजिबल है इस वैकेंसी के लिए। ठीक है। नेक्स्ट है यहाँ पर लिखा गया है शारीरिक शिक्षा में 3 वर्ष की अवधि का स्नातक अर्थात BPED। देखिए फ्रेंड्स, यह जो है ना शारीरिक शिक्षा में 3 वर्ष की अवधि का स्नातक, यह भी BPE है। ठीक है, यह भी BPE है। और ऊपर जो मैंने बताया था आप लोगों का, यहाँ तो लिखा है जो मैंने आप लोगों को बताया था कि 45% अंकों सहित शारीरिक शिक्षा में स्नातक, देखिए यह भी BPE है। इन दोनों में कोई भी आप जो है टिक जो है कर सकते हैं। यहाँ पर कोई भी कंफ्यूजन मत रखिएगा कि ये टिक करूँ कि वो टिक करूँ। बहुत आप लोगों के जो है कमेंट्स में मैसेजेस आते हैं, तो इसमें ज़्यादा कंफ्यूज मत होना। यह भी है, यदि इतना पाए हैं आप तब भी आप इसको एलिजिबल हैं, या फिर आप लोगों का जो लिख के आता है ना कि BPE में यानी 3 साल का जो होता है BPE जो होता है वह हो, या फिर BPED पाठ्यक्रम। देखिए कहीं कहीं पे जो BPE होता है उसको BPED ही बोलते हैं। ठीक है, कहीं कहीं यूनिवर्सिटी में है ऐसा प्रोविज़न, तो आप इसको भी कर सकते हो, टिक कर सकते हो। और साथ ही साथ यदि ऐसा स्नातक जो दूसरा क्वालिफिकेशन अगर बात कर लें, तो ऐसा स्नातक जिसने खेल कूदों में स्नातक के साथ यानी ग्रेजुएशन होना चाहिए और साथ ही साथ राज्य लेवल का यानी इंटर स्टेट या विश्वविद्यालय का प्रतिनिधित्व किया हो। ठीक है, तो इस वाले पे टिक कर लीजिएगा। देखिए फिर इसके बाद एक और है क्वालिफिकेशन, ऐसा स्नातक जिसका जो ग्रेजुएट है और इंटर कॉलेजिएट में पहला दूसरा तीसरा स्थान प्राप्त किया हो, या फिर NCC C सर्टिफिकेट धारक हो। ठीक है, अथवा जिसने जोखिमपूर्ण खेलकूद में बुनियादी पाठ्यक्रम पास किया हो। ठीक है, तो यह भी एलिजिबल है और इस वाले एलिजिबिलिटी पे आप टिक करेंगे। और देखिए जो लास्ट मैं आप लोगों को बता दूं, यह तो किसी के साथ अब है ही नहीं। देखिए पहले फिर भी पढ़ लीजिए कि जो NCT द्वारा जो है समय सीमा जो है आप लोगों का इसके निर्धारण से इसमें लिखा है खेलकूद विज्ञान में, खेलकूद प्रबंधन में, खेलकूद कोचिंग में। देखिए जो स्पोर्ट्स कोचिंग का जो होता है ना 1 ईयर का डिप्लोमा जो होता है, जो कि NIS कराता है और इधर LNIP मेरे LNIP में भी होता है, तो इस वो भी अगर किए हैं, अगर आपका ग्रेजुएशन है तब भी आप अप्लाई कर सकते हैं। योगा में है या फिर ओलंपिक शिक्षा आपका है, या फिर खेलकूद जो जर्नलिज्म होता है स्पोर्ट जर्नलिज्म, उसमें 1 वर्ष की प्रशिक्षण सहित जो है स्नातक होना चाहिए। और साथ ही साथ एस्टेट जो है ज़रूर क्वालिफाई होना चाहिए। ठीक है, वही सेम क्वालिफिकेशन जब आप एस्टेट का फॉर्म भर रहे थे, वही सेम क्वालिफिकेशन यहाँ पर भी कॉपी पेस्ट किया गया है। तो वही सेम क्वालिफिकेशन यहाँ पर आपको देखने को मिल रहा है। तो और देखिए नेक्स्ट जो BPED है, जो 1 साल का जो BPED किए हुए हैं फ्रेंड्स, वह जो है लास्ट वाला कॉलम पे आप टिक करेंगे। ठीक है, यहाँ पर लिखा है क्लियरली NCTE द्वारा मान्यता प्राप्त किसी संस्थान से फिजिकल एजुकेशन में कम से कम 1 वर्ष की अवधि का स्नातक होना चाहिए अथवा इसके समतुल्य होना चाहिए। तो NCTE द्वारा जो BPED होता ही है, तो यह हो गया आपका, इस पे आप एलिजिबल हैं, जो कि BPED अगर 1 साल का आपने किया हुआ है। ठीक है, तो यह था फ्रेंड्स छोटी सी जानकारी। अगला जो वीडियो बनाऊंगा मैं आप लोगों को बताऊंगा कि आप लोगों का जो है सिलेबस जो है क्या क्या है। और एक चीज़ मैं आप लोगों को और बता दूं कि आप लोगों का जो फॉर्म है, फॉर्म कैसे भरना है। तो यहाँ पर देख सकते हो ये आवश्यक सूचना है फ्रेंड्स। आप लोगों को सबसे पहले जो है नाम, अपना मोबाइल नंबर और ईमेल आईडी से एक पासवर्ड क्रिएट करना है। और साथ ही साथ यह कब होगा, कल से होगा, यानी 5 नवंबर से होगा और 14 नवंबर तक चलेगा। यदि आप इन बिटवीन अगर नहीं कर पाते हैं तो आपको 17 तारीख तक, 14 तारीख के बाद विलम्ब शुल्क के साथ आपको करना पड़ेगा।
ठीक है। और जो फिर इसके बाद यदि पेमेंट हो जाता है तो फिर इसके बाद जो ऑनलाइन जो आवेदन होगा जिसमें आप लोग अपना पूरा पर्टिकुलर डालेंगे, एजुकेशनल क्वालिफिकेशन, पर्सनल इन्फॉर्मेशन, एड्रेस, ये सब सारी चीज़ें, करेस्पॉन्डेंस एड्रेस, ये सब सारी चीज़ें आप 10 तारीख के बाद आप फिलअप कर सकते हैं। और इसकी जो लास्ट डेट होगी दैट विल बी 25 नवंबर 2023 होगी। और आप लोग इस वेबसाइट से जो है यहाँ पर कल से जो है आप लोग जो है इसको जो है जो आपका फ़ीस है उसको आप सबमिट कर सकते हैं। तो यह था छोटा सा जानकारी फ्रेंड्स। और साथ ही साथ यहाँ पर आपको देख रहे हो, यहाँ पर लिखा गया है कि सेम चीज़ जो 69,706 वैकेंसी है और 916 जो है समाज पिछड़ा वर्ग कल्याण विभाग के अंतर्गत है। ठीक है, इसका मैंने जानकारी दे दिया फ्रेंड्स। वीडियो पसंद आया तो प्लीज़ लाइक एंड सब्सक्राइब करना ना भूलिए। नेक्स्ट वीडियो विल बी ऑन योर सिलेबस। ठीक है, सो थैंक्स फॉर वॉचिंग, हैव ए नाइस टाइम।